विभूषणं महावीरं संवत्तरणनिलयं पैणिसमुत्कीर्तनं वोच्छं नमः गुणरेणुभूषण सिद्धन्तामिय महद्विभवभावं वरवीरणन्निचन्दं निर्मलगुणमिन्द नन्दिगुरुं नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणं। बोले परम पूज्य आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती मुनि महाराज जी की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। आइए कर्मकांड गोमटसार कर्मकांड के अंतर्गत त्रिकर्ण चूलिका और त्रिकर्ण चूलिका में सबसे पहला कर्ण अधेकर्ण, उसके पश्चात अपूर्व कर्ण। अपूर्व कर्ण में पिछले बार हमने कल बतलाया था कि इसमें 4 कार्य जिन्हें हम आवश्यक कहते हैं वो प्रारंभ हो जाते हैं। तो सबसे पहले बतलाया था 4 कार्यों में स्थिति कांडक-घात, अनुभाग कांडक-घात और गुण श्रेणी निर्जरा और गुण संक्रमण, जिसमें हमने पहले स्थिति कांडक-घात को बतला दिया था कि अपूर्व कर्ण के प्रथम समय से लेकर संपूर्ण अपूर्ण कर्ण और अनिवृत्ति कर्ण का जितना काल है उतने काल में निरंतर ये कार्य संचालित रहते हैं, चलते रहते हैं। फ़र्क इतना है कि यहाँ पर स्थिति जो स्थिति आयाम है उसमें कम ज़्यादा होता रहता है। तो यहाँ पर स्थिति कांडक-घात हमने बतलाया था कि जो महान स्थिति पड़ी हुई है, अधिक स्थिति पड़ी हुई है, उस स्थिति को एक अंतर मुहूर्त में जघन्य से पल्लिका संख्यात्व भाग और उत्कृष्ट से पृथक्त्व सागरोपम कम कर देता है, फाली रूप से कम करता है और फालियों के समूह को कांडक कहते हैं। तो इसको स्थिति कांडक कहते हैं। फालियों के माध्यम से, फाली का मतलब एक समय में एक फाली निकलती रहती है। फाली का मतलब पीस करना, छोटे छोटे टुकड़े करना, और टुकड़ों के माध्यम से थोड़ा थोड़ा ला करके निकालता रहता है। जैसे कि मान लीजिए कोई माइंस है और उसमें से मजदूर मिट्टी भर के लाते हैं और बाहर पटक देते हैं, फिर जाते हैं, फिर लाते हैं, फिर पटक देते हैं, फिर जाते हैं, फिर लाते हैं, फिर पटक देते हैं। माने इसका मतलब हो गया फाली। और वे एक दिन में कितनी मिट्टी को निकाल पाते हैं, ये माने इसको कहेंगे हम कांडक। माने समूह जो मिट्टी निकली है उसके समूह को कहेंगे हम कांडक। तो इसी प्रकार से कर्मों में धीरे धीरे उसमें से ऊपर की जो स्थिति हैं उन स्थितियों में से परमाणुओं को ग्रहण करके और नीचे की स्थितियों में क्षेपण करना, ये फाली रूप से करता रहता है। और जब संपूर्ण रूप से उन स्थितियों को खाली कर देता है, समाप्त कर देता है, वह होता है एक कांडक-घात। तो जघन्य से पल्लिका संख्यात्व भाग और उत्कृष्ट से सागरोपम पृथक्त्व सागरोपम, इस प्रकार से ये कांडक-घात होता है। अब आता है अनुभाग कांडक-घात। तो अनुभाग कांडक-घात में एक स्थिति कांडक-घात में संख्यात 1000 अनुभाग कांडक-घात हो जाते हैं, क्योंकि अनुभाग कांडक-घात का समय कम होता है, स्थिति कांडक-घात का समय अधिक होता है, होता अंतर्मुहूर्त ही है। अनुभाग कांडक-घात का भी समय अंतर्मुहूर्त है और स्थिति कांडक-घात का भी समय अंतर्मुहूर्त है, लेकिन स्थिति कांडक से अनुभाग कांडक का समय कम है। तो एक स्थिति कांडक में हजारों अनुभाग कांडक हो जाते हैं। अनुभाग कांडक-घात का मतलब है कि एक समय में एक कांडक-घात में अनंत बहुभाग प्रमाण शक्ति को कम कर देना। किसी कर्म में शक्ति है
और उस कर्म की शक्ति को अनंत वो भाग कम कर देना। जैसे कि उसमें जो कर्म के अंदर मान लीजिए 1000 शक्ति अंश हैं, 1000 शक्ति अंश वाला कर्म है कोई, और मान लीजिए हम मान लेते, कल्पना कर लें कि अनंत का प्रमाण 5 मान लेते हैं, तो 1000 में 5 का भाग दिया हमने, अथवा और ज़्यादा मान लीजिए 50 मान लीजिए, अनंत का प्रमाण 50 मान लीजिए, हमने 1000 में 50 का भाग दिया, तो एक भाग कितना आया? तो एक भाग आएगा लगभग 200 के आसपास आएगा। तो 200, अब 1000 में से 200 कम कर दीजिए, 800 बचे, माने एक अंतर्मुहूर्त में 800 शक्ति अंश कम कर देगा, 200 बचे। 200 में फिर अनंत का भाग दो, माने 50 का भाग दो, तो जो बहुभाग है उसको पुनः अगले अंतर्मुहूर्त में समाप्त कर देगा, खत्म कर देगा। इस प्रकार से प्रत्येक अंतर्मुहूर्त में अनंत बहुभाग कम करते करते अनुभाग खंडघात करता है। तो ये अपूर्व कर्ण के प्रथम समय से ही प्रारंभ हो जाते हैं। अब आती गुण श्रेणी निर्जरा। गुण श्रेणी निर्जरा का मतलब है कि प्रत्येक समय असंख्यात गुणी कर्मों को ग्रहण करके, कर्म परमाणुओं को ग्रहण करके और श्रेणी रूप से क्षेपण करना, ये गुण श्रेणी निर्जरा कहलाती है। जैसे मान लीजिए इसमें क्या करते हैं कि संपूर्ण द्रव्य, और संपूर्ण द्रव्य कितना होता है जीव की सत्ता में? तो प्रत्येक समय में संपूर्ण द्रव्य कुछ कम 1.5 गुणहानि प्रमाण से गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण द्रव्य प्रत्येक जीव की सत्ता में प्रत्येक समय पाया जाता है, चाहे वो 1 इंद्रिय हो, चाहे 2 इंद्रिय हो, चाहे 3 इंद्रिय हो, चाहे 4 इंद्रिय हो, चाहे पंचेंद्रिय हो, चाहे वो केवली हो, चाहे वो संसारी हो, चाहे मिथ्या दृष्टि हो, चाहे सम्यक दृष्टि हो। इतना द्रव्य प्रत्येक जीव की सत्ता में प्रत्येक समय पाया जाता है। कुछ कम 1.5 गुणहानि से गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण द्रव्य प्रत्येक समय जीव की सत्ता में पाया जाता है। इसमें कर्मकांड में पीछे एक चार्ट दिया हुआ है। अगर उस चार्ट को समझ लिया जाएगा तो ये कर्म की सत्ता का अपने आप समझ में आ जाएगा कि किस तरह से द्रव्य सत्ता में मौजूद रहता है। ये चार्ट है, ये कर्म की रचना के अंतर्गत यहाँ पर ये चार्ट दिया हुआ है। इस चार्ट को अगर समझ लेंगे तो सारा समझ में आ जाएगा। अब कहते हैं कि यहाँ पर जो है कुछ कम 1.5 गुणानि प्रमाण से गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण जीव की सत्ता में प्रत्येक समय द्रव्य पाया जाता है। तो उस द्रव्य में उत्कर्षण अपकर्षण भागहार का भाग देकर जो एक भाग प्रमाण द्रव्य को ग्रहण कर लेना चाहिए, और बहुभाग द्रव्य कर्म सत्ता में वैसा का वैसा ही रहता है। ये प्रथम समय की चर्चा है, अपूर्व कर्ण के प्रथम समय की चर्चा है ये। तो उसमें उत्कर्षण अपकर्षण भागहार का भाग देकर एक भाग प्रमाण द्रव्य को ग्रहण कर लेना चाहिए, और बहुभाग द्रव्य वैसा का वैसा ही सत्ता में मौजूद रहता है। अब उस एक भाग द्रव्य में पल्य के असंख्यात विभाग का भाग देकर एक भाग प्रमाण तो गुण श्रेणी रचना में क्षेपण किया जाता है, और जो बहुभाग है उसको ऊपर वाली स्थितियों में क्षेपण किया जाता है। तो इस तरह से ये गुण श्रेणी निर्जरा। अब इसमें भी यदि जिन कर्म प्रकृतियों का उदय है, जो कर्म प्रकृतियां उदय में हैं, उन कर्म प्रकृतियों उनका जो द्रव्य है
उसमें पल्ल के असंख्यातवें भाग का भाग देकर एक भाग को उदयावली में घटते हुए क्रम में गौपुच्छा रूप में क्षेपण करता है। जैसे कि मान लीजिए उदयावली, तो उदयावली में जो सबसे पहला निषेक है जो उदय में आने जा रहा है, उदय में आने वाला है, उसमें सबसे ज़्यादा द्रव्य क्षेपण करेगा। उसके बाद दूसरे नंबर का निषेक है, उसमें चय प्रमाणहीन द्रव्य को क्षेपण करेगा। उसके बाद अगले द्रव्य में चय प्रमाणहीन द्रव्य को क्षेपण करेगा। इस प्रकार से संपूर्ण उदयावली तक द्रव्य को क्षेपण करता है। अब इसके ऊपर जो उदयावली के ऊपर जो निषेक हैं उनमें किस तरह से क्षेपण करता है, तो उनमें जो बहुभाग द्रव्य बचा हुआ था उस बहुभाग द्रव्य में सबसे ज़्यादा द्रव्य व जो उदयावली के ऊपर जो सबसे पहला निषेक है उसमें द्रव्य को क्षेपण करेगा। उससे दूसरे नंबर के निषेक में उससे असंख्यात गुणा द्रव्य क्षेपण करेगा। यहाँ उदयावली में कम कम दिया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर असंख्यात गुणा द्रव्य क्षेपण किया जाता है। तो इस प्रकार से प्रत्येक समय में असंख्यात गुणा द्रव्य क्षेपण करते हुए गुण श्रेणी शीर्ष माने गुण श्रेणी के अंतिम समय तक। और गुण श्रेणी शीर्ष कितना बड़ा है, तो गुण श्रेणी शीर्ष अपूर्व करण अधःकरण इन दोनों करणों का जितना समूह है और इसके भी संख्यात विभाग प्रमाण अधिक बड़ा गुण श्रेणी माने इतना प्रमाण गुण श्रेणी होती है, इतने समयों की गुण श्रेणी होती है। तो सबसे अंतिम जो निषेक है, जो सबसे अंतिम समय का है, उसे गुण श्रेणी शीर्ष कहते हैं। माने सिर अपन जैसे सिर होता है तो सिर अपना अंतिम होता है। हमारा शरीर है तो शरीर का अंतिम भाग सिर है, तो सिर माने इसको कहते हैं शीर्ष। तो इसी प्रकार से नीचे से लेकर के ऊपर तक गुण श्रेणी शीर्ष। तो गुण श्रेणी शीर्ष तक क्रमशः असंख्यात गुणा द्रव्य प्रत्येक निषेक में क्षेपण करता रहता है, प्रत्येक समय में क्षेपण करता रहता है। तो ये हो गया गुण श्रेणी रचना। अब जो शेष द्रव्य था, यानी जब हमने जो ग्रहण किया था संपूर्ण द्रव्य में उत्कर्षण अपकर्षण भाग आर का भाग देकर जो एक भाग द्रव्य में ये गुण श्रेणी की है, शेष तो जो कि त्यों थे। अब जो एक भाग था उसमें पल्ली का असंख्य भाग के भाग दिया था, तो जो एक भाग बचा था वो तो उदयावली में और गुण श्रेणी में क्षेपण हो गया। अब जो शेष द्रव्य बचा, जो बहुभाग द्रव्य बचा, उस बहुभाग द्रव्य को गुण श्रेणी के ऊपर जो निषेक हैं, कितने निषेक हैं, कर्म स्थिति प्रमाण निषेक हैं, यानी अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण निषेक हैं। उन निषेकों में अतिस्थापना के नीचे नीचे क्रमशः चय प्रमाणहीन द्रव्य को क्षेपण करता रहता है। जैसे मान लीजिए पहले समय में क्षेपण किया गुण श्रेणी शीर्ष के ऊपर, जो द्वितीय स्थिति का प्रथम निषेक है उसमें जितना द्रव्य क्षेपण किया उससे अगले निषेक में चय प्रमाणहीन द्रव्य को क्षेपण करेगा। उसके ऊपर पुनः चय प्रमाणहीन द्रव्य को क्षेपण करेगा, पुनः उसके ऊपर चय प्रमाणहीन द्रव्य को क्षेपण करेगा। इस प्रकार से क्रमशः क्षेपण करता जाता है, कहाँ तक, अतिस्थापना प्राप्त होने तक ये क्षेपण करता रहता है। तो इस प्रकार से ये पहले समय का कार्य हुआ, अपूर्व करण के प्रथम समय का कार्य हुआ। द्वितीय समय में जितना द्रव्य प्रथम समय में ग्रहण किया था उससे भी असंख्यात गुणा द्रव्य को ग्रहण करता है, और असंख्यात गुण द्रव्य को ग्रहण करके यानी उत्कर्षण अपकर्षण भागार इंटू असंख्यात, तो असंख्यात
अब इसको असंख्यात इंटू नहीं करेंगे, इसमें भाग देंगे, असंख्यात का भाग देंगे। तो असंख्यात का भाग दे करके ताकि भागाहार हमारा कम आए। यदि भागाहार कम आएगा तो द्रव्य ज़्यादा आएगा, और भागाहार अधिक हो जाएगा तो द्रव्य कम आएगा। तो इस प्रकार से हम उसको भाजित करेंगे, पहले असंख्या से भाजित करके जितना द्रव्य आए, या यूँ कर दीजिए उससे असंख्यात का गुणा कर, जो भाग वो ऊपर पहुँच जाएगा संख्या, ये भागाहार का नियम होता है। तो संपूर्ण द्रव्य कितना है, कुछ कम 1.5 गुना हानि प्रमाण से गुणित समय प्रबुद्ध प्रमाण अपॉन उत्कर्षण अपकर्षण भागाहार अपॉन असंख्यात। तो ये असंख्यात जो है वो ऊपर पहुंच जाएगा, वो संपूर्ण द्रव्य इंटू असंख्यात पहुंच जाएगा। अब अपन भाग देंगे, तो भाग दे करके जो एक भाग प्रमाण द्रव्य निकल करके आता है उसको पुनः पल्योपम के असंख्यात भाग से भाजित करके पुनः एक भाग को ग्रहण करके, और उसमें यदि जो उदय प्रकृतियों का द्रव्य है उस द्रव्य में असंख्यात लोक का भाग दे करके एक भाग को उदयावली में क्षेपण करेंगे पूर्व की तरह, और शेष वो भाग को गुण श्रेणी आयाम में, जो गुण श्रेणी की लंबाई होती है उसको गुण श्रेणी आयाम कहा जाता है, इसको गुण श्रेणी आयाम कहते हैं। तो गुण श्रेणी आयाम में क्षेपण किया जाता है। किस तरह से क्षेपण किया जाता है, वही प्रक्रिया, प्रथम निषेक में जितना द्रव्य क्षेपण किया उससे अगले निषेक में असंख्यात गुणा क्षेपण करेगा, उसके अगले समय में फिर असंख्यात गुणा, उसके अगले समय फिर असंख्यात गुणा। इस प्रकार से गुण श्रेणी शीर्ष को प्राप्त होने तक ये असंख्यात गुणा क्रम से क्षेपण करता रहता है। और ये गुण श्रेणी निर्जरा जो होती है, यहाँ पर गुण श्रेणी निर्जरा भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है गुण श्रेणी निर्जरा गलितावशेष, और एक होती है स्थिर। गलितावशेष में जितने जितने निषेक उदयावली में प्रवेश कर जाते हैं वो कम होते जाते हैं, और वो निषेक कम होते जाते हैं, वो समय कम होते जाते हैं जितने जितने उदयावली में प्रवेश करते जाते हैं। और अवस्थित में यानी एक निषेक उदयावली में प्रवेश कर गया एक समय का, तो ऊपर से जो तृतीय स्थिति है वो एक समय गुण श्रेणी में प्रवेश कर जाएगा। फिर अगला निषेक उदयावली में प्रवेश कर गया तो ऊपर से एक निषेक उदयावली में प्रवेश कर जाएगा। तो ये होती है अवस्थित गुण श्रेणी। और गलितावशेष गुण श्रेणी में एक एक निषेक कम होता जाता है। तो यहाँ पर गलितावशेष गुण श्रेणी की चर्चा चल रही है अपनी। तो जो निषेक शेष बचे हैं उनमें क्षेपण करता है। तो इस प्रकार से ये अगले समय में, इसी प्रकार से दूसरे समय में, तीसरे समय में, चौथे समय में, पाँचवें समय में ये जो है गुण श्रेणी रचना चलती रहती है। और ऊपर का द्रव्य क्रमशः हीन होते होते, क्रमशः अधिक असंख्यात गुणा होते होते और गुण श्रेणी में क्षेपण किया जाता है। तो इस प्रकार से ये गुण श्रेणी रचना गुण श्रेणी निर्जरा कहलाती है। इसका समय हमने बतला दिया था, है अंतरम मुहूर्त, लेकिन अधयकरण अपूर्वकरण के जितने काल है उस काल के भी संख्यात वे भाग प्रमाण अधिक काल इसका होता है। तो इस तरह से ये अर्थ संदृष्टि की अपेक्षा से इसको जानना चाहिए। अब मान लीजिए अपन एक अंक संदृष्टि से कोई संख्या निर्धारित कर लें, और संख्या निर्धारित करके फिर हम जो है इसको समझेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। माना कि संपूर्ण द्रव्य हमारा 1,00,000 परमाणु हैं, 1,00,000 वर्गणाएँ हैं, और 1,00,000 वर्गणाएँ हमने निर्धारित कर ली, और उत्कर्षण अपकर्षण भागाहार का भागाहार अपन मान लीजिए निर्धारित कर लेते हैं 50 अपन ने निर्धारित कर लिया, और 1,00,000 हमारी वर्गणाएँ। अब हम देखते हैं
भाग दीजिए, भाग दिया, कितना निकल के आएगा? 2000 निकल कर के आएगा। माने 2000 वर्गणाएँ हम ये प्रथम समय में हमने निकाली, और शेष 98,000 वर्गणाएँ जैसी की तैसी मौजूद रहेंगी, उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है, वो वहीं की वहीं है। उनमें अन्य कार्य हो रही है, वो अलग चीज़ है, लेकिन ये गुण श्रेणी निर्जरा की चर्चा है, वो अपन ये देखते हैं। अब 2000 में पल्लिका असंख्यातवे भाग का भाग, एक पल्लिका असंख्यातवा भाग अपन निर्धारित कर लेते हैं। पल्लिका असंख्यातवा भाग अपन 10 निर्धारित कर लेते हैं, 10 और ज़्यादा कर लेते हैं। पल्लिका असंख्यातवा भाग अपन कम कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं। तो 2000 में 5 का भाग देंगे अपन तो 400 आएगा, 400। अब 400 द्रव्य को ग्रहण करके अब असंख्यात लोक प्रमाण की कल्पना अपन कर लेते हैं। असंख्यात लोक प्रमाण की कल्पना अपन कर लेते हैं। कितना कर लें? असंख्यात लोक प्रमाण को मान लेते हैं अपन, असंख्यात लोक प्रमाण को 10 मान लेते हैं। 10 मान लिया, 400 में हम 10 का भाग देंगे तो 40 आएगा। अब 40 आया तो 40 वर्गणाएँ उदयावली में क्षेपण करना। 40 वर्गणाओं को उदयावली में क्षेपण करेंगे। उदयावली का प्रमाण मान लीजिए, हम मान लेते हैं 4 मान लेते हैं। उदयावली में 4 समय की उदयावली है, तो 4 समय की हमने उदयावली को मान लिया, तो पहले समय में सबसे ज़्यादा क्षेपण किए जाएंगे। मतलब सबसे पहले समय में हमने, वैसे 10-10 आ रही हैं प्रत्येक समय में, लेकिन सबसे पहले समय में हमने 15 क्षेपण किए। अगले समय में हमने, अब 40 को विभाजित कर लेना 4 से, माने विशेष 6 से, वो हो जाएगा। अगले समय में हमने 12 क्षेपण किए या 13 क्षेपण किए। फिर अगले समय में हमने 12 क्षेपण किए, तो कम पड़ जाएंगे और कम करना पड़ेंगे। तो हमें जो है ऐसी उसकी व्यवस्था बनाना है कि कम कम क्षेपण करते हुए, और या 15-10, 25 और 8 और 7 इस प्रकार से बना लेंगे। तो ये घटते क्रम में, तो ये उदयावली में अपन क्षेपण कर देंगे। अब हमारे पास बचे कितने? 400 में से 40 गए तो बचे हमारे पास 360। तो 360 वर्गणाएँ हमारे पास बची, जिन्हें हम गुण श्रेणी में क्षेपण करते हैं। तो गुण श्रेणी में क्षेपण करेंगे अब इनको, और गुण श्रेणी का आयाम हम मान लेते हैं 16 समय मान लेते हैं गुण श्रेणी आयाम का समय। ये निर्धारित करके, ये बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा। गुण श्रेणी का आयाम हम 16 समय मान लेते हैं। तो प्रथम समय में मान लीजिए हमने 10 वर्गणाएँ क्षेपण की, अगले समय में हमने 15 वर्गणाएँ क्षेपण की, अगले समय में हमने 20 वर्गणाएँ क्षेपण की या 25 वर्गणाएँ क्षेपण की, अगले समय में हमने 30 वर्गणाएँ क्षेपण की या 40 वर्गणाएँ क्षेपण की। तो असंख्यात गुणी, एक असंख्यात का प्रमाण मान लेंगे। असंख्यात का प्रमाण मान लीजिए 2 है, तो 2 से गुणा करते जाइए। पहले समय हमने 10 वर्गणाएँ क्षेपण की, दूसरे समय हमने 20 की, तीसरे समय हमने 40 की, चौथे समय हमने 60 वर्गणाएँ की क्षेपण की। तो इस प्रकार से ये अपन समय निर्धारित करके, अंक निर्धारित करके, ये इस तरह से अपन समझ सकते हैं, समझा जा सकता है। तो ये हुआ गुण श्रेणी निर्जरा। और गुण श्रेणी निर्जरा की एक बात और बता दें हम, यदि जिन प्रकृतियों का उदय नहीं है, उन प्रकृतियों का द्रव्य उदयावली में क्षेपण नहीं किया जाता, उसमें सीधा सीधा उत्कर्षण अपकर्षण भागार का भाग दे करके, उसमें से एक भाग को ग्रहण करके, और एक भाग को ग्रहण करके अपन उसमें पल्ले के असंख्यात भाग का भाग देकर जो एक भाग द्रव्य आता है, उस द्रव्य को हम गुण श्रेणी निर्जरा में क्षेपण करेंगे। अब उसमें उदयावली में नहीं ले जाएंगे उसको, और जो बहुभाग बचा है उसको गुण श्रेणी के ऊपर क्षेपण करेंगे। इस प्रकार से हमारी ये गुण श्रेणी निर्जरा प्रत्येक समय में होती रहती है, अंतर्मुहूर्त तक चलती रहती है।
आप इसको पुस्तक को लेकर के और अपनी कॉपी लेकर के इसको जिस तरह से हमने बताया है उस तरह से आप लोग करते जाएंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद आता है अपना गुण श्रेणी निर्जरा के बाद अगला रह गया है गुण श्रेणी निर्जरा और गुण संक्रमण। अगला आता है गुण संक्रमण। तो गुण संक्रमण का भी यही मतलब है। गुण संक्रमण का मतलब है कि प्रत्येक समय में जो अप्रशस्त प्रकृतियां हैं, क्योंकि गुण संक्रमण हमेशा अप्रशस्त प्रकृतियों में ही होता है, प्रशस्त प्रकृतियों में नहीं होता। तो जो अप्रशस्त प्रकृतियों का द्रव्य है वह प्रत्येक समय में असंख्यात गुणा प्रशस्त प्रकृतियों में परिवर्तित होता रहता है। तो ये गुण संक्रमण होता है। तो जैसे मान लीजिए असाता वेदनी का द्रव्य है, तो असाता वेदनी का द्रव्य प्रथम समय में अपूर्व कर्ण के प्रथम समय में ग्रहण किया और वह साता वेदनी में परिवर्तित कर दिया। दूसरे समय में उससे असंख्यात गुणा द्रव्य, जैसे मान लीजिए पहले समय में 10 वर्गणाओं को ग्रहण किया और असंख्यात का प्रमाण अपन 2 मान लेते हैं, तो अगले समय में 20 वर्गणाओं को ग्रहण किया और 20 वर्गणाओं को ग्रहण करके साता वेदनी में परिवर्तित कर दिया। तीसरे समय में फिर 2 का गुणा कर दीजिए, 40 वर्गणाओं को ग्रहण किया और 40 वर्गणाओं को उसने साता वेदनी में परिवर्तित कर दिया। अगले समय में फिर 2 का गुणा कर दिए, 80 वर्गणाओं को ग्रहण किया और साता वेदनी में परिवर्तित कर दिया। तो इस प्रकार से हम अंक संदृष्टि के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। अर्थ संदृष्टि के माध्यम से प्रत्येक समय अनंत वर्गणाओं को, अनंत कर्मों को, अनंत कार्माण वर्गणाओं को अन्य प्रकृति रूप में परिवर्तित कर देता है। पुनः उससे अगले समय में असंख्यात गुणे फिर से परिवर्तित कर देता है, अगले समय में फिर असंख्यात गुणे परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार से संपूर्ण अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण काल तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। इसका नाम है गुण संक्रमण। तो अपूर्वकरण में ये 4 कार्य अनिवार्य रूप से प्रारंभ होते हैं, प्रथम समय से ही प्रारंभ हो जाते हैं और इस प्रकार से ये चलते रहते हैं। तो इस तरह से 4 कार्य यहाँ पर बतलाए। 4 कार्य स्त्रीकांडघात, अनुभागकांडघात, गुण श्रेणी निर्जरा और गुण संक्रमण, ये चलते रहते हैं। परिणामों का विभाजन बतलाया। प्रत्येक समय असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम अधिक होते जाते हैं प्रत्येक समय में। तो इस प्रकार से नीचे के परिणाम ऊपर के परिणाम से मिलते नहीं हैं, अपूर्व परिणाम होते हैं। इस प्रकार से ये अपूर्वकरण परिणाम का कथन अथवा अपूर्वकरण गुणस्थान का कथन यहाँ पर पूर्ण हुआ। आगे अनवृत्तीकरण को देखेंगे। अनवृत्तीकरण को अपन फिर से समझेंगे, कल समझेंगे। बोले महावीर भगवान की जय। एक हो गया। बोले महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती मुनि महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय।